दिल्ली के श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर के प्रांगण में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जी हाँ, श्री गुरु रविदास जी की मूर्ति आप देख रहे हैं। ये भव्य मूर्ति आपको इस प्रांगण में आज जो पंडाल है उसमें लगा हुआ था। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में काफ़ी भीड़ दिख रही थी, जिसमें लगभग हजारों की संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गुरु रविदास जी के इस कार्यक्रम में जैसे जैसे सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया था और धीरे धीरे पूरा पंडाल लोगों से खचाखच भर गया था। कार्यक्रम की शुरुआत में बात करें तो कुछ लोग ने इस मौके पर कुछ भजन भी गाए। पिछड़े थे माधो बहुत जन्म, पिछड़े थे माधो जन्म तुम्हारे लेके। कहे रविदास, कहे रविदास, कहे रविदास, आस लग जीवो चिर भयो दर्शन देखे। सो जप जपो जो मोर ना जपना, सो जप जपो जो मोर ना जपना, ऐसा गुरु करो जो करना, जैसा मरो जो नहीं मरना, ऐसा जान धरो बनवारी, मनु पावन दे सुषमा नारी, ऐसा जान धरो बनवारी, मनु पावन दे सुषमा नारी। भजनों की श्रृंखला के बाद मंच पर उन लोगों को बुलाया गया, उन लोगों से परिचय करा गया जो लोग कहीं ना कहीं संगठन से जुड़े हैं या श्री गुरु रविदास से संबंधित कार्यक्रम या उनके बताए हुए रास्तों पर जो चलने का और लोगों को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, वो तमाम लोगों को स्टेज पर बुला करके सब लोगों के सामने उनको इंट्रोड्यूस कराया गया और लोगों ने स्टेज पर आकर के अपना सबको को परिचय दिया। और ये परिचय का ये कार्यक्रम काफ़ी देर तक चलता रहा, एक के बाद एक, क्या पुरुष क्या महिलाएं, क्योंकि इस क्षेत्र में गुरु रविदास जी से जुड़े जो लोग हैं वो लगातार कार्य करते रहते हैं और ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ऐसे ही लोगों को प्रोत्साहन देते हुए उन तमाम लोगों को मंच पर आमंत्रित किया गया, मंच से सबका परिचय कराया गया ताकि सब लोग जान लें, सब लोग पहचान लें कि वो कौन लोग हैं जो गुरु रविदास जी के कदमों पर, गुरु रविदास जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का लगातार प्रयास करें, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों। इसमें सब तरह के लोग इस संस्था से भी जुड़े हैं और गुरु रविदास के बताए हुए रास्ते पर चलने का कार्यक्रम कर दे। देखिए, कुछ लोग गुरु रविदास जी को माला भी पहना रहे थे और इसके साथ साथ स्टेज पर लोगों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी था। तमाम लोग एक के बाद एक आकर के हाथ जोड़ रहे थे और लोगों का अभिवादन कर रहे थे, क्योंकि खुशी का माहौल होता है, खुशी का पल होता है जब ऐसे लोगों को मंच पर आमंत्रित किया जाता है और तमाम भीड़ के सामने उनका जब परिचय दिया जाता है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, इतना ही नहीं बल्कि कुछ आगे बेहतर और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है और जो अब तक किया है उससे और बेहतर क्या करें, उससे और बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसको लेकर के लोग अपने अपने विचार भी इस पर रख रहे थे। इन विचारों को हॉल में बैठे तमाम लोग बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे और ये देखे खचाखच भीड़ पंडाल में भरी हुई थी। महिलाएं भी इस मौके पर मंच पर आकर के महिलाओं का भी सम्मान किया गया, उनको भी लोगों के सामने उनका परिचय कराया गया, क्योंकि पुरुष ही नहीं, संत श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के बताए हुए रास्ते पर महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर चल रही हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके समाज में अच्छा और बेहतर काम करने का पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं भी लगातार प्रयास कर रही हैं। संत श्री गुरु रविदास जी के बताए हुए रास्ते पर लोग चलने का हमेशा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि
गुरुजी ने इस मौके पर आपको बता दें, ये देखिए श्री वहाँ के जो MLA हैं उन्होंने भी अब गुरु रविदास जी को माला पहनाई और ये बहुत खुशी का पल है कि विशेष रवि जी हैं वहाँ के जो MLA हैं उन्होंने माला पहनाई है और साथ ही साथ अन्य लोगों ने भी माला पहनाई और गुरु रविदास जी के चरणों में अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बहुत ही खुशी का देखिए सब लोग के चेहरे पर स्माइल है, खुशी है और ये इस बात का सबूत है कि लोग लगातार इस क्षेत्र में बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं और श्री गुरु रविदास जी के बताए हुए रास्ते पर लगातार लोग चल रहे हैं और देश में और समाज में बेहतर और अच्छा काम करने का भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए बाबा साहब के अनुयायी अब श्री गुरु रविदास जी के सामने ज्योति को भी जला रहे हैं। ये देखिए ज्योति जलाई सब लोगों ने, भीड़ काफ़ी है, लोग लगातार ऊपर से फूलों की वर्षा भी कर रहे थे और ये जो ज्योत है उसको जलाने का सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा क्योंकि सब लोग उत्साहित थे कि हम भी छोटा सा चट कर लें, छोटा सा अगर हमारा भी हम हाथ लग जाए उस ज्योत को तो लोग अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली समझते हैं। और इस मौके पर देखिए विशेष रवि व अन्य सभी लोग श्री गुरु रविदास जी के चरणों में अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे, हाथ जोड़े सब लोग खड़े हुए थे और ये सिलसिला हम चूँकि वहाँ मौजूद थे काफ़ी देर तक चलता रहा और इसी बीच लोगों के फूल बरसाने की जो परंपरा है, जो सिलसिला है, वो भी काफ़ी देर तक लगातार यूं ही चलता रहा। इसके बाद संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के संबंधित जो पुस्तिका है, वार्षिक पुस्तिका छपती है, उस पुस्तिका का भी विशेष रवि के साथ साथ अन्य सभी लोग जो मंच पर मौजूद थे उन सब ने मिलकर इस पुस्तिका का विमोचन किया और पुस्तिका को खोल करके सबको दिखाया कि क्या पुस्तिका है। और चूँकि हर साल छपती है, इसमें साल भर का विवरण होता है, लोगों के लेख होते हैं, अच्छे अच्छे महापुरुषों के बारे में बताया जाता है ताकि समाज उनके बारे में जान करके उनके पद चिन्हों पर चलने का या उनके बताए हुए रास्तों पर चलने का लगातार प्रयास भी करे। ये देखिए पुस्तक का विमोचन हो चुका है, सब लोगों ने हाथ में ये पुस्तिका ले रखी है और इस मौके पर सब लोग के चेहरे पर यह खुशी है, ये बता रही है कि माहौल क्या है। चेहरे की खुशी माहौल को पूरा बता देती है। इसके बाद विशेष रवि जी ने अपने संबोधन में क्या क्या कहा, ये सुनते हैं। बढ़ता जा रहा है, परिवार की संख्या बढ़ती जा रही है, परिवार बढ़ता जा रहा है और पूरी दिल्ली भर से सबसे खुशी की बात यह है कि पूरी दिल्ली भर से जो है जो गुरु जी को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, ऐसे लोगों को कमेटी जोड़ रही है। तो आदरणीय प्रधान जी, हमारे प्रधान रोहतास जी और बहुत ही कर्मठ हमारे महामंत्री राजेश जी और पूरी कमेटी जो है इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई की पात्र है कि गुरु जी के चरणों में अपनी सेवा जो है इतने अच्छे करके दे रहे हैं। विशेष रवि जी के संबोधन के बाद फिर वही सिलसिला शुरू हुआ जिसके लिए यह कार्यक्रम रखा गया था। जी हाँ, जिन जिन लोगों ने गुरु रविदास जी की यात्रा में शामिल होकर अपनी अपनी झांकियाँ निकाली थी, उनके जो सम्मान का सिलसिला शुरू होना था, इससे पहले कुछ लोगों ने आकर के सिख, ये देखिए कुछ लोग अब भोग भी लगा रहे हैं गुरु रविदास जी को, क्योंकि अब इसके बाद भोजन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इस मौके पर आपको बता दें, प्रधान जी ने अपने विचार इस वक्त मौके पर साझा किए और लोगों को अवगत कराया। और ये देखिए गुरु रविदास जी की एक और यहाँ मूर्ति का आज विमोचन किया गया, अनावरण किया गया। ये देखिए कैसे छोटी सी मूर्ति जो लोगों को इस वक्त ये बाद में भेंट की जाएगी और इसका मूर्ति का अनावरण भी ये किया गया। और इसके बाद आखिर वो सिलसिला शुरू हुआ जिसके लिए ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम, ये बड़ा कार्यक्रम और ये यूँ कहें कि शानदार कार्यक्रम रखा गया था। इस मौके पर प्रधान जी जो हैं उनका जन्मदिन भी मनाने का कार्यक्रम था, क्योंकि आज बड़ा कार्यक्रम था, सब लोग यहाँ मौजूद थे, तो इस मौके पर उनके जन्मदिन का भी शायद ये कार्यक्रम रखा जाएगा। इस मौके पर देखिए कुछ लोगों को सम्मान दिया गया और ये सम्मान के लिए ही चूँकि कार्यक्रम मुख्य रूप से रखा गया था और सम्मान पाकर भी लोग सिख समाज से भी लोग आए थे, उनका भी स्वागत इस मौके पर किया गया। प्रधान जी को कुछ लोगों ने गुलदस्ते दिए और इस मौके पर सब लोग का जो चेहरा था वो
दिख रहा था कि सब लोग कितने खुश हैं। ये देखिए प्रधान जी का केक काट कर अब शुरू किया जाएगा। इससे पहले लोगों ने उनका स्वागत किया, उनका सम्मान किया, और ये देखिए केक काट कर प्रधान जी का जन्मदिन बड़े ही खुशियों के साथ, बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही उल्लास के साथ मनाया गया। और इस मौके पर सभी को श्री गुरु रविदास जी के चरणों में यानी उनको भोग लगाने के बाद सभी को ये केक बांटा गया, खिलाया गया, और ये देखिए चरणों में रखा गया केक। और इसके बाद ये जो केक है प्रधान जी ने स्वयं बाबा जो गुरु रविदास जी के चरणों में केक रखा, उसके बाद सभी लोगों को ये केक खिलाया गया। ये देखिए प्रधान जी को कुछ लोग केक खिला रहे हैं, केक खिला रहे हैं। इस मौके पर कुछ अन्य लोगों का स्वागत का कार्यक्रम शुरू किया गया, और ये स्वागत का सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। स्वागत उन लोगों का किया जाता है जो लोग काम करते हैं, और इस स्वागत के बाद आपको बता दें जो लोग काम करते हैं उनकी हौसला अफजाई की जाती है। तो आइए देखते हैं कितना कुछ स्वागत किया गया। आर्यपुरा की झांकी मम्मी भाई और पूरी टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। इसके बाद संस्था के प्रधान ब्रह्म प्रकाश बुलाकी जी ने मीडिया से बात करते हुए कार्यक्रम और संस्था के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी। क्या क्या जानकारी दी, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आज का जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी द्वारा, जो राजधानी दिल्ली में हमारे जाटव समाज की सबसे बड़ी संस्था है, और ये संस्था एक 1949 से दिल्ली के अंदर गुरु रविदास जी के मिशन पर और सामाजिक विषयों पर काम करती है। और ये संस्था दिल्ली के अंदर एकमात्र ऐसी संस्था है जो आपने देखा होगा अनेक संस्थाओं के अंदर लोग पदाधिकारी बन जाते हैं और बन के उसका मठाधीश बन जाते हैं, और वो कभी भी उस संस्था से हटने का नाम नहीं लेते। ये श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी दिल्ली के अंदर मात्र एक ऐसी संस्था है जिसका हर 2 वर्ष बाद लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है। इसके पूरी दिल्ली के अंदर समाज के मेंबर बनाए जाते हैं। जो मेंबर बनाए जाते हैं उस मेंबरों के अंदर 25 मेंबर बनाने वाला एक व्यक्ति सेंट्रल कमेटी का सदस्य होता है, और वो सदस्य जो है कार्यकारिणी के लोगों का चुनाव में भाग ले सकता है। उसके बाद जो आम सदस्य होता है वो उसके अंदर मतदान करता है। मतदान के बाद कार्यकारिणी के चुनाव के बाद पदाधिकारियों का चुनाव होता है। चाहे इस कमेटी में कोई 10 बार प्रधान रह ले, 2-2 साल के लिए चुनाव होता है, लेकिन उसको 10 बार नए तरीके से उसको चुनावी प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहले तो कमेटी का मिशन ये है। और आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आज जो श्री गुरु रविदास जी की 647वीं जयंती के अवसर पर लाल किला से जो विभिन्न रास्तों से मार्ग से होते हुए गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर से होती हुई गुरु रविदास भवन प्रभात रोड देवनगर में समाप्त होती है। उस शोभा यात्रा में भाग लेने वाले दिल्ली के तमाम क्षेत्रों के प्रतिनिधि जो प्रत्येक क्षेत्र से झांकियां लाते हैं, मंदिर हैं, सभाएं हैं, उन सबको मोटिवेट करने के लिए उन मंदिरों को वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से उनको सामान वितरित करना और उनको सहायता प्रदान करना। और ये काम के साथ साथ हमारा जो पूरे वर्ष का एक लेखा जोखा होता है जो समारिका में,
हमारे समाज के दानी दाताओं के उसमें विज्ञापन और बड़े राष्ट्रीय स्तर के लेखकों द्वारा उसमें गुरु रविदास जी की वाणी और शब्दों का उसमें प्रकाशन किया जाता है। इसके साथ साथ जो गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी द्वारा पूरे वर्ष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उनकी चित्रावली के माध्यम से समाज को वो संदेश हम देने का काम करते हैं। आज का कार्यक्रम इसी संदर्भ में था और आप देख रहे हैं आज हमारे जितने भी कार्यक्रम ये प्राइज पुरस्कार वितरण के स्मारिका विमोचन के कार्यक्रम होते हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि आज तक के इतिहास में जितना गुरु भक्तों का जन समूह आज यहाँ पर उपस्थित हुआ है वो शायद कभी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ। ब्रह्म प्रकाश बुलाकी जी, कुछ दिनों से या कुछ सालों से ऐसा लग रहा है कि सारे समाज जो है गुरु रविदास जी के पीछे पड़ गए हैं। वो क्यों? चाहे गुरु रविदास महापीठ हो, विश्व महापीठ हो, लेकिन क्या मतलब गुरु रविदास जी की जो बाणी है, गुरु रविदास जी को जानते सब हैं लेकिन उनके मान नहीं रहे हैं। देखिए, गुरु रविदास जी संत तो बहुत सारे हैं, लेकिन संतों में एक ध्रुव तारा जो है वो संत हमारे शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी हैं, जिन्होंने 600 वर्ष पहले सामाजिक न्याय की बात की, जिन्होंने कहा ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने ना तो किसी जाति की बात करी है और ना किसी विशेष धर्म की बात की है, उन्होंने सबका भला कहा है। सबका भला, सबका सम्मान, सबका पेट भर भोजन होना चाहिए, ऐसी उन्होंने कल्पना की थी। और संस्थाओं की जो बात है, जो गुरु रविदास जी को वो पीछे आजकल संस्थाएं लगी हैं, वो ये मानते हैं कि गुरु रविदास जी का सच्चा मिशन अगर चलना है और देश को तरक्की पे ले जाना है तो गुरु रविदास जी के संदेशों के नाम पर ही हमें चलना होगा। जो गुरु रविदास जी के संदेश हैं मानव कल्याण के, वही संदेश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रथम पृष्ठ पर ही अंकित किए हुए हैं। बुलाकी जी, जिस तरीके से एक अगर मैं कथाकथित पार्टी का नाम लूँ, उसके जो नेता हैं, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, खास तौर से जो दलित समाज से आते हैं, वो उस संगठन के माध्यम से पार्टी से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, वो सब लोग जो हैं पार्टियों के गुलाम हैं और वो समाज के हित की कोई बात नहीं करना चाहते। उनको चिंता रहती है, पार्टियां उनको एक लक्ष्य देती हैं कि तुमने हमारी पार्टी के साथ समाज को जोड़ना है, उसको हमारी तरफ आकर्षित करना है, उसके लिए क्या तुम कर सकते हो। अगर वो नहीं करेंगे उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। उन लोगों की मजबूरियां हैं कि वो गुरु रविदास जी के नाम लेकर वो समाज में घुसकर समाज को बहलाने फुसलाने का काम करते हैं। हाँ, तुम सत्ता में हो, अगर तुम समाज का वाकई भला करना चाहते हो, गुरु रविदास जी की 7 एकड़ ज़मीन जो है सरकार गुरु रविदास मंदिर तोड़ दिया और उसके बदले सिर्फ एक 400 गज ज़मीन, 400 मीटर ज़मीन देने का काम किया और वो भी आज तक नहीं मिली। उसके लिए भी सरकार ने डिमांड निकाल दी, 4 करोड़ 28 लाख रुपया जमा कराओ, 30 साल के लिए वो लीज पे दी जा रही है। तो क्या जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, जहाँ वो सरकार में सांसद बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं दिखाई देता कि सरकार के और समाज के नाम पे वो सांसद बन जाते हैं, टिकट ले लेते हैं। हम समाज की बात भी पार्लियामेंट में उठाएं। चंद्रशेखर जी अभी संसद बनकर गए हैं, निर्दलीय बनकर गए हैं। चंद्रशेखर साहब ने जो है संसद के अंदर बाबा साहब की जो प्रतिमा शिफ्ट की है पार्लियामेंट से, उसकी भी बात उठाई है और उन्होंने जो गुरु रविदास मंदिर है तुगलकाबाद का, उसकी भी बात संसद में उठाई है। बाकी किसी सांसद ने समर्थन नहीं किया। 2 छोटे सवाल हैं। आज कितने लोगों को पुरस्कृत किया गया है? नंबर 1। नंबर 2, गुरु रविदास विश्व महापीठ है हरिद्वार वाले, उन्होंने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की है, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की है। जी, देखिए, जिस संस्था की आप बात कर रहे हो उस संस्था का जमीन पर वेश बताइए क्या है। वो चंद राजनेताओं का समूह, एक ग्रुप है। वो पार्टी के भी नेता हैं और पार्टी के ग्रुप से वो एक समूह नाम बदल दिया गया है। वो एक पार्टी के नेता हैं। समाज में उनका बताइए क्या गुरु रविदास जी के मिशन पर काम कर रहे हैं, क्या समाज की धरातल पर काम कर रहे हैं, क्या गुरु रविदास जी के जो उपदेश हैं उनका क्या प्रचार कर रहे हैं, या समाज को शिक्षित करने का क्या काम कर रहे हैं। वो कोई काम नहीं कर रहे। वो लोग हैं जो गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी में जिन लोगों का बस नहीं चला, उन्होंने अपनी एक दुकान खोल ली। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल है। आपने चंद्रशेखर की बात की। चंद्रशेखर ने एक अपने वाक्य में कहा था कि जब एक रविदास मंदिर की बात हुई थी, किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था दिल्ली का रविदास मंदिर देवनगर वाला, तो उन्होंने कहा था अच्छा वही रविदास मंदिर जहाँ पर देवी देवता मौजूद है। तो ये बड़ा इस तरीके का भद्र टिप्पणी, यानी कि कहीं तंज का। देखिए, क्या कहेंगे, किस तरीके? जो चंद्रशेखर जी ने बात कही थी जहाँ देवी देवता मंदिर हैं,
वो करोल बाग में जो गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर है जहाँ आज हम खड़े हैं, वो इस विषय यहाँ के मंदिर पे बोली थी उन्होंने कि आपको, मुझे भी याद है कि वो चंद्रशेखर जी ने किन लोगों के सामने बोली थी। उन्होंने जाके परिचय दिया था कि हम गुरु रविदास कमेटी से आए हैं, तो उन्होंने कहा कि गुरु रविदास कमेटी या गुरु रविदास मंदिर? उन्होंने कहा हाँ गुरु रविदास मंदिर, वो कमेटी के हैं बुलाकी जी। तो उन्होंने कहा अच्छा उसी मंदिर की बात कर रहे हो जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं? वो वाकई उस देवी मंदिर के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। और मैं ये कहता हूँ कि हिम्मत रखो, अगर तुम्हें उनसे डर लगता है उनको उखाड़ के फेंकने का, तो सबसे पहले उखाड़ के फेंकने वाला ब्रह्म प्रकाश बुलाकी होगा, मैं फेंकूंगा। अच्छा, आपका खुद का एक संगठन है, इसी जगह पर मौजूद है इसका कार्यालय, तो आप इस दिशा में काम क्यों नहीं करते? देखिए, ये मंदिर कमेटी अलग चीज़ है, गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी अलग चीज़ है। मंदिर एक क्षेत्र का है, दिल्ली के अंदर 106 मंदिर हैं। उन क्षेत्रों के अंदर जो मंदिर हैं उसके अंदर एक क्षेत्र के व्यक्ति ही जो है उसके संस्था को चलाते हैं। जैसे ये देवनगर का मंदिर है, इस देवनगर का मंदिर को देवनगर के लोग चलाते हैं। आर्यपुरा का मंदिर है, आर्यपुरा वाले चलाते हैं। रघुवीर नगर का रघुवीर नगर वाले चलाते हैं। दिल्ली में 106 मंदिर हैं, तो वो सब चलाते हैं। सिर्फ एकमात्र श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी है जिसके अंदर पूरी दिल्ली के लोग प्रतिनिधि हो सकते हैं। हर क्षेत्र का प्रति इस क्षेत्र में भाग ले सकता है, पदाधिकारी बन सकता है, प्रधान बन सकता है। गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी का कार्यालय देवनगर में है और मैं आर्यपुरा का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ का प्रधान बना हुआ हूँ। वो ठीक है सर, लेकिन मेरा प्रश्न वही आता है, दिल्ली के तमाम जितने भी रविदास मंदिर है वहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित है, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि रविदास मंदिर में देवी देवता आखिर क्या कर रहे हैं। तो इसके विषय में आपकी कमेटी क्यों जागरूक नहीं करती लोगों को, या उसे मंदिरों से निकालने का काम क्यों नहीं करती? देखिए, हम क्षेत्रों में दौरा करते हैं, हमारा 2 महीने हर क्षेत्र में दौरा रहता है और हम क्षेत्रों में जाकर लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। जो नए मंदिर बनाए जा रहे हैं उन मंदिरों के अंदर गुरु रविदास जी के अलावा और किसी की प्रतिमाएं नहीं लगाई जा रही हैं, और कोशिश की है, आस्ते आस्ते लोगों में समझ आ रही है। गुरु रविदास जी का ही एक मंदिर, कबीर और गुरु रविदास जी का मंदिर हरिद्वार में है, वहाँ पर शिव की, शेरावाली की मूर्तियाँ, हनुमान की मूर्तियाँ लगी थी। उन मूर्ति को गंगा में प्रवाहित कर दिया गया है। आस्ते आस्ते लोगों के अंदर जागृति आ रही है और ये एक ना दिन होकर रहेगा। सर, एक और सवाल है, जैसे अभी आपने सुना अंबेडकर इंटरनेशनल में किसी ने शिवलिंग लगाया तो उसके ऊपर याचिका डाली गई थी और आज वो शिवलिंग वहाँ से हटा दिया गया है और कहीं ना कहीं केस भी अंबेडकर वादियों के फेवर में आया। तो इस दिशा में आपकी कमेटी, जैसे आपने कहा कि पूरे दिल्ली से जगह जगह से झांकियाँ आती है, जो वहाँ की लोकल मंदिर है, लोकल रविदास कमेटी है क्षेत्रों की, वो काम करती है, तो उस क्षेत्र में आप क्यों नहीं ढंग से पर्याप्त तरीके से काम करते हैं? जहाँ जहाँ समाज के ऊपर विपत्तियाँ आती हैं, चाहे ऊना कांड हो, कहीं भी किसी तरीके का कांड हो, हमने विशाल जंतर मंतर पर प्रदर्शन करे। यहीं से हम प्रदर्शन करने के लिए यहाँ से निकले थे और पुलिस ने छावनी बना दिया था, कहा था कि हम तुम्हारे जुलूस को नहीं निकलने देंगे यहाँ से जंतर मंतर तक। हमने कहा तुम्हारे में पुलिस में ताकत है तो रोक कर दिखा लेना। हम जंतर मंतर तक गए। उसके बाद कहीं पे भी कोई घटना होती है, बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी जाती है, उसका अपमान होता है, तो श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी सबसे पहले आगे होती है। सरकार को पत्रावली, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सबसे पहले पत्र लिखकर विरोध जताती है। सर, मेरा आखिरी सवाल है, आपने जैसे मंच से एक आह्वान किया कि 2027 में आप कुछ बड़ा करने वाले, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अंबेडकर जयंती, रविदास जयंती बनाने वाले। देखिए, गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती 2027 में मनाई जा रही है और हमने सरकार से भी मांग की है कि जिस प्रकार से गुरु रविदास जयंती 650वीं आ रही है, जैसे अन्य महापुरुषों की जयंतियां सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, सरकार अपने माध्यम से सरकार कार्यक्रम आयोजित करे। हम अपने लेवल पर श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी के माध्यम से जितना बड़े से बड़ा लेवल पर कार्यक्रम होगा, हम उस कार्यक्रम को काफ़ी दिनों तक, कम से कम महीने 2 महीने तक चलाने के प्रयास करेंगे। और ये जयंती अब 25 की निकलने के बाद हम 27 की ओर अग्रसर हो जाएंगे और उसकी तैयारियों में हम जुटेंगे। चलिए, जाते जाते समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को मेरा संदेश ये है, अपने सारे समाज को जो बाबा साहब का संदेश है, शेरनी शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा, और शिक्षा के माध्यम से ही हमारा समाज ने तरक्की की है और करेगा। जरूरी नहीं है कि शिक्षा लेकर हम नौकरी की ओर पढ़ें।
बिजनेस भी हम जब करेंगे जब हम शिक्षित होंगे, हमें ज्ञान होगा, हमें मैथ का ज्ञान होगा, हमें बिल काटने का ज्ञान होगा, हमें परचेज का ज्ञान होगा, हमें कैसे रिटर्न भरनी है, कैसे हमें जीएसटी भरना है। तो बिजनेस के लिए भी हमें शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, इसलिए हमें वो भी काम करना होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर आपने शिक्षा की बात करें तो आपके संगठन कुछ ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करता, कोई स्कूल खोले, शिक्षा के कोई केंद्र खोले? देखिए, हमारे पास जगह नहीं है और जिनके पास जगह है हम उनसे कहते हैं कि आप शिक्षा के ऊपर इस पे काम कीजिए, कोचिंग चलाइए, बच्चों को, जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ सकते उनको पढ़ाइए, जो समाज के पढ़े लिखे लोग जो नौकरी से रिटायर हो गए हैं वो समाज के बच्चों को शिक्षित कीजिए ताकि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। लेकिन दुर्भाग्य की ये बात है, जो समाज के लोग पढ़े लिखे लोग हुए हैं, समाज को सबसे बड़ा धोखा उन्होंने दिया है। उनके पेट भर गए और नौकरी के बाद वो चारपाइयाँ तोड़ने लग जाते हैं, पार्कों में जाके ताश बजाने लग जाते हैं, वो समाज का काम नहीं करना चाहते। फिर भी मेरा समाज के उन लोगों से अनुरोध है कि आपने समाज के बल पे नौकरियां पाई हैं, क्योंकि लड़ता तो गरीब आदमी है और आप नौकरी आप पाते हो, तो आप लोग जिसकी बदौलत आप नौकरी लगे हो, जिसकी बदौलत आरक्षण बचा रहा है, आप उन बच्चों के लिए काम कीजिए, शिक्षा को उनको शिक्षित कीजिए, ये मेरा अनुरोध है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था से जुड़े लोग यूं ही अच्छे और बेहतर काम कार्य करते रहें ताकि आने वाली पीढ़ी को, आने वाले युवाओं को, आने वाले बच्चों को एक बेहतर और अच्छा व सच्चा समाज के साथ साथ सुंदर और शिक्षित भारत मिल सके। दिल्ली से जयराम की रिपोर्ट।